हेलो दोस्तों। आइए आज बिहार में यानी कि एक अच्छी खासी यानी कि पोस्ट पे यानी कि लेटेस्ट जॉब यानी कि निकल कर आया हुआ है। यानी कि इसका नोटिफिकेशन 12 अप्रैल को यानी कि रात 11 बजे को आया, ठीक। यानी कि लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, यानी कि इसका काम क्या होता है, इसमें सैलरी कितना है, इसका एग्जाम कब होगा, अप्लाई डेट, यानी कि सब बातों को लेकर यानी कि स्क्रीन पे लाए। यानी कि बोले तो यानी कि इसका यानी कि पोस्ट नेम क्या है, यानी कि इसका बिहार पंचायत लेखपाल सहायक भर्ती यानी कि 2024, ठीक। बिहार लेखपाल पंचायत सहायक भर्ती 2024, ठीक। यानी कि इसका बात करें यानी कि पोस्ट नेम अकाउंटेंट कॉम यानी आईटी असिस्टेंट, यानी कि इंग्लिश में लिखा हुआ यानी कि इसका नाम यानी कि क्या, तो बिहार यानी कि पंचायत लेखपाल यानी कि इसका काम क्या होता है। इसका काम यही होता है यानी कि जैसे में यानी कि बिहार में जैसे में जमीन का कोई रिकॉर्ड यानी कि दाखिल खारिज हो गया, यानी कि कोई जमानबंदी नंबर हो गया, कोई भी किसी का भी रिकॉर्ड यानी कि इसके पास यानी कि रहता है। या जैसे में मान रहे हैं किसानों के साथ कंधे में कंधे मिलाकर, या कोई किसानों को यानी कि कोई फसल नुकसान होता है उसको मुआवजा दिलाना, सब लेखपाल का होता है। जिसको यानी कि एक हिंदी में यानी कि बोले यानी कि एक और इसका बहुत सारे नाम है, इसको पटवारी भी बोलते हैं, ठीक। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे यानी कि इसका इसमें टोटल पोस्ट नंबर ऑफ यानी कि इसमें पोस्ट कितना है, तो 6570 पोस्ट है इसमें, ठीक। इसका अप्लाई मोड यानी कि ऑनलाइन होगा, इसको आप ऑनलाइन भर सकते हैं, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यानी कि इसका अप्लाई डेट कब से है, तो इसका अप्लाई डेट यानी कि 30/4/2024 से है। यानी कि 30/4/2024 से लास्ट डेट यानी कि 29/5 यानी कि 2024 तक है। इसका फी के यानी कि बात करें यानी कि एप्लीकेशन फी यानी कि आप फॉर्म भरिएगा तो उसमें चार्ज कितना लगेगा, इसको बात करें यानी कि फी यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी, इसमें अगर बिहार में कोई बहाली है इसमें अच्छा खासा यानी कि क्या उसमें फी न लगे यह पॉसिबल है। यानी कि इसमें यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी यानी कितना 500 रुपया है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और फीमेल इसके लिए यानी कि 250 रुपया आवेदन यानी कि चार्ज लग रहा है। उसके बाद बात करें इसका पेमेंट मोड, यानी कि पेमेंट अगर आप पैसा दीजिएगा यानी कि उसका पेमेंट क्या है, ऑफलाइन है या ऑनलाइन, तो इसको बात करें यानी कि इसका पेमेंट मोड यानी कि ऑनलाइन है। आप इसको पेमेंट अगर सरकार को पैसा दीजिएगा तो आप यानी कि पेमेंट ऑनलाइन करना होगा। उसके बाद बात करने की डिपार्टमेंट, इसका डिपार्टमेंट का नाम क्या है, तो इसका डिपार्टमेंट यानी कि पंचायती राज विभाग बिहार सरकार, ठीक। पंचायती राज विभाग बिहार सरकार इतना हो गया। इसके बाद बात करें यानी कि इसमें फीमेल और मेल का सीट कितना है, यानी कि इसमें बहुत प्रकार का यानी कि पद है, 6-7 प्रकार का पद है। यानी कि इसमें यानी कि फीमेल का 4270 केवल, सॉरी मेल का 4270 इसमें सीट है, मेल के लिए 4270 इसमें सीट है। फीमेल के लिए बात करें यानी कि 2300, टोटल 2300 सीटें क्या फीमेल इसमें अप्लाई कर सकती है, और मेल 4270 में अप्लाई कर सकता नहीं कि अलग अलग बांट दिया है। उसके बाद बात करें कि प्रत्येक पंचायत में एक होगा, यानी कि इसमें जिसका अगर जॉब लगेगा तो प्रत्येक पंचायत में यानी कि एक, यानी कि जिसमें किसी का जॉब लगेगा तो प्रत्येक पंचायत में एक एक यानी कि वो यानी कि आदमी इसमें जॉब करेगा यानी कि ड्यूटी देगा। उसके बाद बात करें इसका क्वालिफिकेशन क्या है, मेन मुद्दा यही है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन इसमें अच्छा मांग रहा है यानी कि बी कॉम, एम कॉम यानी कि बी कॉम, ठीक। उसके बाद एम कॉम, उसके बाद सीए इंटर, सीए इंटर भी अगर कोई किया होगा वो भी इसके लिए एलिजिबल है। बी कॉम, एम कॉम, उसके बाद सीए इंटर, इसका क्वालिफिकेशन यही है, ठीक। उसके बाद बात करनी की क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता। उसके बाद बात करनी की एज, एज के लिए बात करें यानी कि ईडब्ल्यूएस, यूआर और मेल, ईडब्ल्यूएस और यूआर और मेल के लिए 21 से 45 ईयर तक है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद बात करें यानी कि ईडब्ल्यूएस, यूआर फीमेल, ईडब्ल्यूएस यूआर ये था मेल के लिए, ये था फीमेल के लिए। इसमें यानी कि
कितना इसमें दिया 3 साल का छूट, यानी कि कितना 21 से 48। ठीक, उसके बाद बात करें यानी कि बीसी ईबीसी मेल और फीमेल दोनों को लेकर, यानी कि इसमें भी 21 से 48 में भी 3 साल का छूट दिया है। उसके बाद बात करें यानी कि एससी एसटी मेल और फीमेल दोनों के लिए, यानी कि इसमें कितना, इसमें 5 वर्ष का छूट दिया, यानी कि 21 से 50। इसमें यानी कि उम्र में काफी काफी उम्र है, यानी कि बहुत बर्थ आपके लिए अप्लाई करने के लिए दिया है। ये हो गया यानी कि मैक्सिमम सब हो गया। इसका अप्लाई डेट यानी कि 30/4/2024 इसका अप्लाई डेट होगा। लास्ट डेट 29/5/2024 तक है। अगर बात करें लास्ट में यानी कि इसका सैलरी कितना है, इसका सैलरी इसमें बोले तो यानी कि पुआर बहुत ज्यादा है। ठीक, इसमें इसका सैलरी 20,000 मैक्सिमम यानी कि बढ़ता है, लेकिन 20,000 मैक्सिमम। अगर कहीं भी सरकारी दफ्तर में जाइएगा ज्यादातर यही मिलता है सब, यानी कि लेखपाल बिहार पंचायत, यानी कि सरकारी दफ्तर में यानी कि बोले तो जैसे में ब्लॉक में भी काम हुआ, बिहार में कहीं भी काम हुआ, यानी कि ये तो अगर पंचायत में रहता है सब, यानी कि पंचायत में हर एक प्रत्येक यानी कि पंचायत में एक एक का ड्यूटी होता है। ठीक, ये हो गया। क्वालिफिकेशन भी होगा, क्वालिफिकेशन अच्छा है, यानी कि बीकॉम एमकॉम, उसके बाद सीए इंटर। इसमें आर्ट्स और साइंस के लिए नहीं दिया, यानी कि 10th के लिए नहीं है। ठीक, ईडब्ल्यूएस यानी कि यूआर मेल के लिए 21 से 45 वर्ष, यानी कि इसमें छूट नहीं दिया है। ठीक, बाकी में सब में छूट दिया है। हो गया, फॉर्म भरिए। इसका फॉर्म यानी कि कब से भराएगा, तो यानी कि इसका फॉर्म यानी कि 29/4/2024 से लास्ट डेट इतना तक है। ठीक भी हो गया टू जेड सब। के बात और बतला दें, यानी कि इसका एग्जाम किस तरह होगा, यानी कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। तो इसका एग्जाम माने कि ऑनलाइन है कि सीबीटी होगा इसका एग्जाम। इसका एग्जाम यानी कि फॉर्म भरा जाने के बाद, यानी कि इसमें यानी कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, यानी कि जून में तो मान रहे अप्रैल मई तक लेके इसका फॉर्म भराएगा। मई जून जुलाई में इसका लास्ट वीक तक जुलाई में इसका नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, यानी कि इसका एग्जाम ले लेगा, वो भी सीबीटी एग्जाम लेगा।